दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है सेल बायोलॉजी की। अगर हम बात करें दोस्तों, हर साल यहाँ से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, साथ ही हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली है जो कि दो मेम्ब्रेन से बाउंड है, इनर और आउटर। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आउटर वॉल है इसकी ये स्मूथ रहती है। दोस्तों कैसी रहती है? स्मूथ रहती है। इसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो इनक्लोज रहते हैं, जैसा कि सेकंड पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड एनक्लोज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं। इन फोल्ड्स हैं यहाँ पर, ये जो फोल्ड्स हैं दोस्तों इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये जो इनवर्ड प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको आप क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं दोस्तों। साथ ही जो इनर कैविटी है जिसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर का देख करके देख लीजिए कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको एंजाइम्स दिखाई देते हैं। साथ में ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, और इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, दैट्स वाई दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स ऑल्सो। और तो और इनके पास खुद का डीएनए भी होता है दोस्तों, दैट इज़ वाई दे कैन रेप्लिकेट ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो क्वालिटीज़ है ना वो सेल वाली मिलती हुई आपको दिखाई देंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो दे कंटेन देयर ओन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, अभी फंक्शन हम इसका थोड़ी देर में देखेंगे। अभी और डिटेल में आप देखिए राइबोसोम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो यहाँ नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जो राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं दोस्तों, ये 55S से 70S तक जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मिलते थे दोस्तों, है ना। तो 55S से 70S तक मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो डीएनए है, जनरली जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये बहुत कम होता है, लगभग 1% होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दोस्तों, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर किसकी बनी होती हैं दोस्तों? प्रोटीन और लिपिड्स की ही बनी होती हैं। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती हैं दोस्तों। ठीक, आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ठीक है, ये 80 से ये 80% तक होते हैं दोस्तों, है ना। 80 to 85% प्रोटीन और लिपिड्स। अगर मैं इनको अलग अलग बताऊं तो मैं कहूँगा 60 से 70% प्रोटीन होते हैं, और जो लिपिड्स हैं दोस्तों ये 25 से 30% तक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 5% है वो आरएनए रहता है दोस्तों इसके अंदर, और डीएनए भी रहेगा, स्मॉल अमाउंट डीएनए का भी रहेगा। लेकिन यहाँ जो डीएनए है दोस्तों, ये ज़्यादातर सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्लांट्स में लीनियर डीएनए भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन जनरली अगर एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ सर्कुलर डीएनए आपको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोल देंगे आप, एम्प्टी डीएनए बोलेंगे। टू बी मोर स्पेसिफिक इट विल बी कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जैसे ये जो इसको राइबोसोम्स होंगे दोस्तों, उनको हम माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स बोलेंगे। दोस्तों अगर बात करें आउटर वॉल की, तो यहाँ पे आपको कुछ होल्स स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, यहाँ पे होल जैसे, है ना, छेद जैसे मिल जाएंगे आपको। इनको हम प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इनको हम पोरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोरेंस। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो अंदर वाली वॉल है उसके अंदर भी कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो क्रिस्टी आप देख रहे हैं, इनवर्ड फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, लाइक फिंगर्स। और ये जो क्रिस्टी हैं दोस्तों, इन पर भी आप कह सकते हैं कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से दिखते हैं आपको, रैकेट लाइक पार्टिकल्स, जो इस डायग्राम में आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे रैकेट होता है ना हमारा बैडमिंटन का रैकेट, उस तरीके के यहाँ पे कुछ आपको कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑक्सीसोम पार्टिकल्स कहलाते हैं। अभी इसका फंक्शन भी हम देखेंगे। तो आपके दिमाग में मुझे लगता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। आउटर वॉल है, इनर वॉल फोल्डेड है, उस इनर वॉल फोल्डेड स्ट्रक्चर पर ऑक्सीसोम पार्टिकल्स हैं। देन उसके बाद जो अंदर वाला जो फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर ये राइबोसोम्स वगैरह तैयार हैं, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि डीएनए है एक सर्कुलर, इसके अलावा इसमें आरएनए भी है, साथ में यहाँ आउटर वॉल पोरिन प्रोटीन्स की बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है। जो बीच का स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं दोस्तों।
स्टार्ट करते हैं अब इनकी लेबलिंग से। फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हर लेबलिंग से देखेंगे कौन सा फंक्शन किसका है। आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पोरिन पार्टिकल्स मैंने बताया ना, चैनल्स बनाते हैं। पोरिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूट्स और मेटाबोलाइट्स बहुत सारे इन पोरिन प्रोटीन्स के अंदर की हेल्प से क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन तक। और फिर इसमें आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं। साथ में क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ तक वही चीज़ें पहुँच पाती हैं जो आउटर मेम्ब्रेन अलाउ करती है दोस्तों। देन इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल है। इस मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। ये मेम्ब्रेन 80% प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। और यहाँ पे आप पाएंगे कि ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड रहती है जैसे मैंने बताया था, और क्रिस्टी बनाती है। ये क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी ये इनफोल्ड्स हैं, और इन इनफोल्ड्स के ऊपर मैंने बताया कि ऑक्सीसोम नाम के पार्टिकल्स होते हैं। और हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीसोम पार्टिकल्स के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपीएज। और ये एटीपीएज क्या बनाता है, एटीपी बनाता है दोस्तों। तो एटीपी क्या कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। इसीलिए हम इसको एनर्जी हाउस, पावर हाउस, है ना, फर्नेस, है ना, एटीपी प्रोडक्शन मिल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम है दोस्तों, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी, सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दी दोस्तों, सी बेंडा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जानते हैं, एटीपी मिल, ठीक है। मिल क्या होती है, ठीक है, एटीपी मिल, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। देन इसके अलावा पावर हाउस बोला जाता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस भी बोला जाता है। फर्नेस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, भट्टी, है ना, सेल की भट्टी भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम माइटोकॉन्ड्रिया को ही दिए जाते हैं दोस्तों। ध्यान रहे एटीपी का प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हुआ, एटीपीएस की। कहाँ मिला, इनर मेम्ब्रेन, इनर वॉल पे मिला, क्रिस्टी पे, है ना, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आ जाती हैं ना। और हमें पता है कि इनफोल्ड्स क्यों बने होंगे दोस्तों। देखो, जब ज़्यादा इनफोल्ड्स हैं इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया अंदर वाली मेम्ब्रेन का, तो उतने ही ज़्यादा ऑक्सीसोम पार्टिकल अटैच हो पाएंगे और उतनी ही एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो आप समझ गए ना कि अंदर वाली जो वॉल है ये फोल्ड्स इसीलिए हैं जिससे से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टी पर अटैच हो और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैट्रिक्स की, है ना। तो मैट्रिक्स मैंने बताया कि ये अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो फ्लूइड है दोस्तों, हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। जिसके अंदर आप देख रहे हैं राइबोसोम है, ठीक है, और डीएनए है। डीएनए यहाँ कैसा होता है बताया मैंने, सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है दोस्तों। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये मैट्रिक्स वाला रीजन ही होता है, आप याद करिए मैंने आपको बताया था कि क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये आप देखेंगे कि लगभग हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, तो आंसर आपका जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रहे क्रेब साइकिल भी हम पढ़ेंगे आगे, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि क्रेब साइकिल की हेल्प से ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट मानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, आप आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो क्रेब साइकिल दोस्तों ध्यान रहे मैट्रिक्स में होती है, और इस मैट्रिक्स में इस क्रेब साइकिल को करने के लिए बहुत सारे, इस क्रेब साइकिल को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से ये क्रेब साइकिल यहाँ पर मैट्रिक्स में अकर होती है, ठीक है। देयर आर वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, नाम आप लिख सकते हैं कुछ एंजाइम्स के, जैसे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है दोस्तों, है ना, सेक्शनल कोएंजाइम ये है। बाकी हम जब पढ़ेंगे क्रेब साइकिल्स तो सारे एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। अभी तो ध्यान रखें आप कि क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम मतलब मैट्रिक्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल देते हैं, और या डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेशल बनाती है वो दोस्तों ये कि इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड्स को हम आगे पढ़ेंगे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। साथ ही इनको सेल विद इन द सेल बोला जाता है, सेल विद इन द सेल, ठीक है, यानी सेल के अंदर सेल बोला जाता है। ऐसा क्यों है इसको हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इतनी स्पेशल ऑर्गेनेली क्यों है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से क्यों आते हैं।
तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत स्पेशल बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है दोस्तों, है ना, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोल रहे हैं। ये मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैटरनल यानी कि ये जो फीमेल है, ठीक है, वहाँ के कैरेक्टर्स, है ना, यानी मदर के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये खुद का जो है अपना जीन रखता है, ठीक है, खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी यहाँ रहता है। और तो और यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आरएनए है वो तीनों तरह के बनते हैं। आरआरएनए भी बनता है, टीआरएनए भी यहाँ बनता है, ठीक है, और तो और यहाँ पर आप एमआरएनए भी देखेंगे बनता हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसको यूनिक बनाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप पाएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेट भी करता है, ठीक है, अपनी जो कॉपीज़ हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा ये खुद के, क्योंकि राइबोसोम्स है तो खुद के प्रोटीन्स भी बनाता है दोस्तों, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बट इट इज़ डिपेंडेंट, है ना, फॉर वर्किंग। इसकी खुद की वर्किंग के लिए क्या है कि न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो न्यूक्लियस ही इसको देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। इस ऑर्गेनेली को हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं, यानी कि आधी अधूरी स्वतंत्र है ये दोस्तों, है ना, सेमी ऑटोनॉमस है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों खास बनाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, जैसे मैंने बोला, तो ऐसा बोला जाता है कि इनिशियली ये एक पैरासाइट रहा होगा, जो किसी एंडो पैरासाइट हम कह सकते हैं। तो सेल के अंदर घुस गया होगा और धीरे धीरे ड्यू टू इवोल्यूशन ये वहाँ पर जा कर के इस्टेब्लिश हो गया उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, और धीरे धीरे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने लगा, यानी कि बदले में सेल को एनर्जी देने लगा और बदले में सेल से कुछ लेने लग गया, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक थ्योरीज हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सेल विद इन द सेल भी बोला जाता है, कि सेल के अंदर एक सेल है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस आप देख रहे हैं खुद कर पा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फंक्शंस के बारे में। मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो दोस्तों इसका यही है कि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज एटीपी मिल, ठीक है, एटीपी की मिल बोला जाता है इसको। एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग सेल, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत सारा स्टोर करता है कैल्शियम भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, कैल्शियम स्टोर में भी हेल्प करता है, ठीक है, कैल्शियम स्टोर भी करता है। और मैटरनल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। मैटरनल इनहेरिटेंस प्लास्टिड्स भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एनिमल सेल में नहीं रहते, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस इन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द ट्रेट फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डायरेक्ट। ये मैटरनल इनहेरिटेंस देख लीजिए, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैटरनल इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखनी है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट फॉर, क्रिस्टी किस काम के लिए होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टी किस लिए होती है, तो आप तुरंत कहेंगे इट इज़ फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए होती है एक तो, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप कहेंगे फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिच इन, ठीक है, तो किस में रिच होती है दोस्तों, मैंने बताया प्रोटीन में और लिपिड्स में, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है दोस्तों, और कैसा मैंने बताया आपको, सर्कुलर होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं लास्ट में। तो ये जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं यही पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल DSSB के अंदर। तो आप ध्यान से क्वेश्चन सुनते रहें। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, कैसा डीएनए मिलेगा इसके अंदर, आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई जो ऑक्सीसोम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें कौन सा एंजाइम्स मिलेगा आपको, ATPase मिलेगा, ठीक है।
ATPase मिलेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि जो ये ऑक्सीसोम पार्टिकल हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड होते हैं दोस्तों, ये इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है, यानी क्रिस्टी पर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसमें, क्या होता है, ETC है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म है वो किसने दी, सी बेंडा, ध्यान रखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमेशा। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इज सेमी ऑटोनोमस, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो तो दोनों पे बोथ ऑफ द अबव जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेल विद इन द सेल किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और पावर हाउस का क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है यार, वो तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही दोगे। फर्नेस बोला जाता है, ATP मिल बोला जाता है ना। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दी गई हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। और बताइए मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ टॉपिक्स को बहुत डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं, पुट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर से, फंक्शन से लेके सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें चाहिए, आपको लगता है कि भाई यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताएं बिना हेजिटेशन के। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम वाला चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ यहाँ तो मैं ओरली आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी हमारा बस टॉपिक जो प्लास्टिड वाला रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो विद इन नो टाइम आ जाएगा, अभी बिल्कुल आपके पास में आ जाएगा, बना हुआ है प्लास्टिड का वीडियो। उसके बाद हमारा साइटोस्केलेटन रह जाएगा दोस्तों। साइटोस्केलेटन को डिस्कस करने के बाद सेल डिवीज़न देखेंगे। और जैसे ही मैं साइटोस्केलेटन करा दूंगा तो आपको क्विज़ करने के लिए, मतलब पूरी सेल बायोलॉजी जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन अगर सेल बायोलॉजी से आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको कंटेंट पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।